फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। स्वागत है एक बार फिर से आपका क्रिकेट नेक्स्ट के YouTube चैनल पर। मैं हूं चेतन नरूला और आप देख रहे हैं एक प्रीव्यू जिसका दूसरा हिस्सा है ये। और ये प्रीव्यू किस चीज का है? ये है क्रिकेट के त्योहार का प्रीव्यू। द IPL 2023 सीजन इज अपॉन अस और हमने कल काफी सारी बात की थी। आप जो पार्ट 1 है इस प्रीव्यू का वो देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। हमने बात किए थे डिफरेंट रूल्स के बारे में, डिफरेंट ब्रॉडकास्टर्स के बारे में और 3 टीमों के बारे में भी, जिसके बारे में मतलब हमारे जो गेस्ट है ना उन्होंने उनको पहुंचा दिया था टॉप 4 में। और वो 3 टीमें हैं CSK, MI और दिल्ली कैपिटल्स। आज हमें बात करनी है बाकी बची 7 टीमों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं उन टीमों के बारे में और बात करते हैं हम अपने गेस्ट से भी। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं नेटवर्क 18 के ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर के श्रीनिवास राव का। स्वागत है श्री, एक बार फिर से आपका हमारे शो पर। और कल आपने, आज इसी से शुरुआत करते हैं, कल आपने 4 टीमों का नाम तो ले लिया था, उसमें ये टीम नहीं थी। और ये बता दूं हमारे किसी गेस्ट के 4 टीमों में ये टीम नहीं थी, लेकिन ये टीम सारे फैंस के दिमाग में रहती है और इस टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम श्रीनी दिस टाइम अराउंड? कैसी लग रही है ये टीम आपको इस बार? पहली बात, फैंस की बात की है आपने, तो फैंस से शुरू करते हैं। आई डोंट थिंक एनी फ्रेंचाइज, जो स्पेशली अ फ्रेंचाइज जिसने सक्सेस टेस्ट नहीं किया है IPL में, कोई फ्रेंचाइज इस तरीके का फैन बेस नहीं बना पाई है जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने फैन बेस को केटर किया है। टीम मैनेजमेंट, फ्रेंचाइज मैनेजमेंट, जिस तरीके की एक्टिविटीज, जिस तरीके की ब्रांड मैनेजमेंट करते हैं सारी सीजन, वर्थ कमेंडेबल। हालांकि ये सब के बावजूद वो आज तक टाइटल पे अपने हाथ नहीं रख पाए हैं। अब रही बात ये सीजन की, टीम है, कप्तान बढ़िया है, वन ऑफ माय फेवरेट्स इन नॉट जस्ट इन दिस फॉर्मेट, इन एवरी फॉर्मेट दैट आई सी हिम, फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली, वेल द वन एंड ओनली, ग्लेन मैक्सवेल, द मैन हु कैन जस्ट डिस्ट्रॉय ऑपोजिशंस, व्हिचएवर वे आई लुक एट इट। यस, बोलिए। यहाँ पे हम बात करेंगे, स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा हमारे दूसरे गेस्ट को। और इनको सभी जानते हैं, आवर फेवरेट द क्रिकेट वाला अयाज मेमन। स्वागत है अयाज एक बार फिर से आपका शो में। और यहाँ पे धन्यवाद चेतन। यहाँ पे श्रीनी ने बात की थी फैफ डू प्लेसी के बारे में, सीधा उनसे ही शुरू करते हैं। चेन्नई जो ढूंढ रहे हैं धोनी का रिप्लेसमेंट, उन्होंने भेज दिया बैंगलोर को। फैफ डू प्लेसी, द रेडीमेड रिप्लेसमेंट हु कुड हैव बीन, वो बैंगलोर के पास आ गए। हाउ लकी आर बैंगलोर? आई थिंक एक्सट्रीमली लकी। देखिए, फैफ डू प्लेसी जो है, लीडरशिप एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है उनके पास, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टेरिफिक प्लेयर, जैसे श्रीनी ने बताया, और थोड़े से अंडरस्टेटेड रहे। हालांकि ही इज गॉट अ पर्सनालिटी ऑफ हिज ओन, ही इज अ वेरी स्ट्रांग गाय व्हेन ही कम्स अक्रॉस, इफ यू स्पीक टू हिम। बातचीत अगर आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगे तो ये नहीं है कि कुछ नैम्बी पैम्बी है, बहुत ही मजबूत किस्म के इंसान नजर आते हैं और बड़े रिसोर्सफुल। मुझे लगता है कि ही नोज हाउ टू मैनेज हिज रिसोर्सेज। रिमेंबर, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ही वॉलेटिलिटी में रही है, ऊपर नीचे वहाँ उतार चढ़ाव बहुत हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फैक्टर्स। उसके बावजूद बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका एज अ बैट्समैन हिमसेल्फ एंड एज अ कैप्टन। सो आई थिंक एक मौका चेन्नई सुपर किंग्स ने खोया है उनको कैप्टन बनाने का, लेकिन मौका मिल गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को उन्हें कैप्टन बनाने का। श्रीनी, आपके पास वापस आऊंगा। आपने बात की थी ग्लेन मैक्सवेल की। ऑब्वियसली विराट कोहली इज देयर, वील टॉक अबाउट हिम सेपरेटली, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल नॉट अवेलेबल फॉर द इनिशियल स्टार्ट, जॉश हेजलवुड नॉट अवेलेबल फॉर द इनिशियल फ्यू गेम्स, एंड रजत पाटीदार जो पिछले साल के ब्रेकआउट स्टार थे RCB के, वो भी इस सीजन शायद नहीं खेल रहे हैं। इंजरीज आर ऑलवेज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ IPL, बट दिस इज अ फ्रेंचाइज व्हिच हैज ऑलवेज ओवर प्रॉमिस्ड एंड अंडर डिलीवर्ड। आप क्या देखते हैं इस बार? सारा दारोमदार विराट कोहली पर, और कौन हो सकता है उनकी टीम में? या मैं अगेन ओवर प्रॉमिस्ड एंड अंडर डिलीवर्ड ऑन द फील्ड and well, again, I mean, initially Maxwell not being there, I agree with you, big loss, क्योंकि वो प्रेशर जो आता है वो विराट पे आ जाता है, ठीक है, टू मच एक्सपेक्टेशन। वो आ जाके बात जो है वो हम जितने सालों से देख रहे हैं, आपने कहा विराट की बात बाद में करेंगे,
बाद में करें या पहले करें, बात उसी की होनी है, क्योंकि जिस तरीके से ये चल रही है, ये वापस आके विराट के ही सर पे बारी पूरी आने जी, वाली है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा और कोई नाम नहीं दिखता मिडिल ऑर्डर में जिसके इर्द गिर्द बैटिंग घूम सके। चलिए इस टॉपिक पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं हम अपने तीसरे और अंतिम गेस्ट को। जम्मू भाई, हमारे फेवरेट जेम्स ऑल्टर, एक्टर एंड जर्नलिस्ट, उनका स्वागत करते हैं। आरसीबी इनकी वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है, मतलब लव एंड हेट रिलेशनशिप है इनका आरसीबी और आरसीबी फैंस के साथ। yesterday, I think yesterday or day before yesterday, they had a Hall of Fame entry. Chris Gayle और AP de Villiers को Hall of Fame में एंट्री दी। ये एक ऐसी टीम है जिसने आज तक आईपीएल नहीं जीता है, लेकिन हॉल ऑफ फेम है इनका। ये क्या इक्वेशन है? जवाब तो आ गया। श्रीनी सर ना, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड व्हाट अ डिफरेंस। 16 सीजंस they've come close। ऐसी बात नहीं है कि ये टीम में काबिलियत नहीं है, बट देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड दिस इज जस्ट इन माय व्यू, इज इनकी बॉलिंग। चेतन हमेशा इज बिन देयर वीक लिंक, राइट। आई थॉट लास्ट सीजन जब हम दोनों जुड़े थे एक शो पे, लास्ट सीजन सॉरी, मैंने कहा था कि इस बार इनकी बॉलिंग अच्छी लग रही है, हेजलवुड, हसरंगा, और उसके बावजूद अगेन द टीम डिड गेट टू द नॉकआउट्स, बट कहीं ना कहीं वो एक एक्स फैक्टर नहीं है। एंड विराट कोहली के ऊपर आप कितना निर्भर रहोगे, राइट। देयर वाज अ सीजन वेयर ही गॉट 950 रन्स, यू स्टिल डिडंट विन। देन देयर सीजन व्हेन ही स्ट्रगल, किसी और ने हेवी लिफ्टिंग किया, फिर भी आप जीत नहीं पाए। बट श्री ने बिल्कुल सही कहा था। आई एम लुकिंग एट देयर स्क्वाड राइट नाउ। इफ दिनेश कार्तिक इज योर नेक्स्ट मोस्ट रिलायबल बैट्समैन, Man, you are in deep trouble if you're RCB right now. माफी चाहूंगा अगर कोई RCB fans this stream देख रहे हैं. You have Rajat Patidar was your one bright spot last year, right? He's withdrawn. Okay, Faf is a fantastic player. There's talk of him coming back to play for South Africa. But Finn Allen lottery है, ठीक है. इनका एक और player था जो नहीं आ रहा है. Is it मैं नाम भूल गया. Will Jacks? There's one player they lost again because Michael Bracewell just came in. इनके पास match winners है ही नहीं right now. Will Jacks is a dynamite player, हाँ, but Will Jacks is a dynamite player. अभी मैं देख रहा हूँ कार्तिक, कोहली, फाफ डु प्लेसी. Good luck getting to the knockouts, guys. गुड लक गेटिंग टू द नॉकआउट्स। और माइकल ब्रेसवेल ने काफी इंप्रेसिव बैटिंग दिखाई थी जब न्यूजीलैंड का टूर हुआ था। ही इज बीन द स्टैंड आउट ओडीआई और लेट्स से वाइट बॉल परफॉर्मर फॉर न्यूजीलैंड। अयाज, यहाँ पे एक जनरल कंसेंसस बनता जा रहा है कि इस साल फिर से विराट कोहली हैज टू ओवर परफॉर्म इफ नॉट जस्ट परफॉर्म, क्योंकि उनसे सिर्फ परफॉर्मेंस की तो एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है। एंड ही इज बीन इन डिसेंट फॉर्म कमिंग इनटू दिस आईपीएल। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दिया है ओडीआईज में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी। ऑलमोस्ट ही गॉट अ डबल 100। हाउ डू यू सी द रिवाइवल ऑफ विराट कोहली getting into this IPL, and will he have one of those seasons once again where he scores 500-600 runs? चेतन, क्या कुछ करवाओगे विराट से आप उसको? ही इज योर बिगेस्ट ब्रांड बिल्डर फॉर द फ्रेंचाइज, ही इज योर लीडिंग रन गेटर, और ही इज द लोड स्टार, जैसे हम सब जानते हैं। ही ब्रिंग्स इन द फैंस। लेकिन मुझे लगता है कि जो जितना अट्रैक्टिव इन्होंने बिफोर द सीजन स्टार्टेड बनाया है, कि क्रिस गेल को लेके आए, एबी डिविलियर्स को लेके आए, इट्स अ हार्क बैक टू what their best times were on the field। पर ना भूल रहे हैं कि गेल के होने से और एबी डिविलियर्स के होने के बावजूद टाइटल नहीं जीते। और कोहली के साथ साथ कभी डैन वेटोरी थे उनके साथ, कभी जहीर खान थे, वगैरह वगैरह। हर कोई, आप जितने भी बड़े नाम गिन रहे हैं, somehow or the other they have kind of stopped by at the RCB dugout and gone past and gone somewhere else। तो मुझे लगता है I share the thoughts that Jamie has said, that के if you're relying on one or two of them, and one of them is Dinesh Karthik, who's little long in the tooth in that sense, it's not going to be easy। It's going to take an extraordinary effort। और आपके पास ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, then रजत पाटीदार नहीं है, तो it's going to be, it's a Herculean task, and good luck to them। Srini, should Virat open the innings or should he come in at number 3? I have always said Virat should open the innings। I have always open said that in मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। I have always said this from the start। In fact, I was happy। आपको याद होगा couple of seasons ago when विराट ने खुद ने कहा था कि I will promote myself up the order and I will open। And I was the first guy to say कि boss, best decision ever। And लेकिन वहां पे फैफ और विराट कोहली ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के बैट्समैन हो जाते हैं अगर आप ओपनिंग जोड़ी बनाते हैं। फैफ और विराट की अगर आप ओपनिंग जोड़ी बनाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के बैट्समैन हो जाते हैं। और वहां पे आई थिंक दे विल मिस द फायर पावर ऑफ रजत पाटीदार एंड ग्लेन मैक्सवेल। श्रीनी, बिल्कुल, इस कॉम्बिनेशन में यू विल हैव टू ऑब्वियसली मेक एडजस्टमेंट्स हियर।
यहाँ पे स्पेशली देखो, अभी अभी तो हम कुछ सेकंड पहले हमने बात की आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के बारे में, व्हिच डज नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे जेमी ने कहा, योर नेक्स्ट बेस्ट बैट आफ्टर विराट इज दिनेश कार्तिक। सो यू इमेजिन कि क्या गैप आप देख रहे हो। तो उसमें आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आपको विराट को मिडिल ऑर्डर में ही रखना पड़ेगा। बट आपका वो जो पहला क्वेश्चन था कि विराट शुड ओपन, इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू ओपन, ही शुड ऑलवेज ओपन। दैट्स माय पर्सनल व्यू। चलिए, we'll have to move on very very quickly, लेकिन जाने से पहले I know you guys named your top 4। रात को सोचा होगा कि यार यही टॉप 4 होगा या नहीं होगा, कुछ बदलाव करना चाहेंगे, आरसीबी को मौका देना चाहेंगे? श्रीनी, अयाज एंड जेमी, वन बाय वन। Well, unless Virat has a season like 2016, 900 से ज़्यादा runs बनाए थे, and DK has a season like he had last year when he was in blazing form, and then Faf du Plessis has his best form ever in the IPL, and you know there's so many, there's so no many ifs and buts. there's no Yuzvendra Chahal, so you know they are going to miss bowlers. I think also you know some of the batsmen are missing. It's a really long call, really tough call for them to even get into the playoffs, in my opinion. Okay, Srini and Jamie, very very quickly. Definitely not RCB. I don't see them in the playoff. हम जैसे आगे जाएंगे इस कन्वर्सेशन में आगे जाएंगे तो एक और टीम का नाम आएगा, वहां मैं एक्सेप्शन लूंगा। किसी ने मुझे पूछा ट्विटर पे क्रिकेट नेक्स्ट का शो देख के, क्या लगता है कैसे बैगन पाता कर रहे हैं भाई, तो आई विल कम टू दैट। Okay, Jamie, very very quickly. नहीं, no chance. नो चांस। ये बहुत क्लियर रहते हैं आरसीबी के चांसेस के बारे में। यहाँ पे सवाल भी आ गया है, रविशंकर 1803। आगे बढ़ने से पहले आरसीबी के बारे में ही है तो ले लेते हैं। आरसीबी मेन प्रॉब्लम इज दे आर नॉट गिविंग कॉन्फिडेंस टू प्लेयर्स एंड दे आर क्विकली चेंजिंग देयर प्लेयर्स। They are not showing faith in the players. Jamie, what do you have to say about that? Too much chop and change? विराट कोहली की कप्तानी में होता था ये too much chop and change. Absolutely, I think Ravi Shankar has in the form of a question, he's actually raised 2 good points. और यही वो प्रॉब्लम है आरसीबी को लेकर जिसका मैं जिक्र पहले कर रहा था कि they always chopped and think. And the thing about Virat Kohli, as fantastic a batsman he's been in the IPL, the captaincy, like I refuse to believe that Virat Kohli is not taking the calls even before, right, in assembling players. You see, like, whether it be Kyle Jamieson or Colin de Grandhomme, Chris Jordan, it's often from the outside, purely in my view, he's backed the wrong players. और जब वो नहीं चलते हैं, जैसे कि रविशंकर ने कहा, उनको रातों रात वहां से गायब करते हैं management. But I'm sure Virat Kohli is fully aware of what's happening. And this is why, like Ayaz said, 4 centuries, 952 runs, but the title was not there. So on the one hand, you're too reliant on Virat Kohli, but you have never had a consistent team for, 3 seasons, barring the time when you had Gale and de Villiers. But again, they're fantastic. But Ayaz rightly said, unke hone se bhi trophy ka aayi. So, yeah, I agree with Ravi Shankar. चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली टीम के बारे में डिस्कस करते हैं और इनके भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी मिसिंग हैं। दे बैंग्ड ऑन हिम, दे रियली बैंग्ड ऑन हिम एंड दे मेड हिम द कैप्टन। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए श्रेयस अय्यर इस साल अवेलेबल नहीं होंगे, ही इज गॉन बैक टू द एनसीए। पहले अनुमान था कि शायद वो सेकंड हाफ खेलेंगे आईपीएल का, बट नाउ इट सीम्स ही इज टारगेटिंग द डब्ल्यूटीसी फाइनल टू कम बैक। तो ये कह सकते हैं कि शायद ये आईपीएल सीजन नहीं आएगा। नजर डालेंगे स्क्वाड पर, कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कप्तान बनाए गए हैं नीतीश राणा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस इन माय ओपिनियन, क्योंकि आपके पास सुनील नारायण है, आपके पास आंद्रे रसल हैं, उनके होते हुए भी नीतीश राणा वो कह रहे हैं कि देखिए मैं कंट्रीब्यूट तो करता हूं लीडरशिप में, एक्सपीरियंस में, लेकिन शायद मेरे पे कैप्टनसी का टैग नहीं था, इस बार टैग है। इज दैट जस्ट इट? Ayaz, let's start with you. What do you think of this captaincy decision? Is this a right call? Is this a wrong call? What do you think of this call? I think if I have to read, अगर ये on face value अगर आप लें तो definitely the management's point of view is that there should be an Indian captain, a captain from the Indian ranks. तो अगर आप श्रेयस अय्यर नहीं है, he is injured, then let's look at somebody who's got that depth of experience. नीतीश राणा काफी अरसे से खेल रहे हैं आईपीएल में, बहुत रिच एक्सपीरियंस है उनके पास, और इस फ्रेंचाइज के साथ भी काफी साल खेले उन्होंने, सो ही नोज द इनसाइड आउट ऑफ द फ्रेंचाइज, सो टू स्पीक, एंड लॉट ऑफ द प्लेयर्स। तो वही चॉइस बना। अदरवाइज इफ द ऑप्शन वाज टू चूज एन ओवरसीज प्लेयर, आई थिंक दे कुड हैव गॉन फॉर आंद्रे रसल और सुनील नारायण। बट दोनों जो है, आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण, दोनों ऑलराउंडर्स है, हरफन वाला खिलाड़ी है। दे हैवंट बीन एक्चुअली इवन in leadership positions for the West Indies for a long while when they played for the West Indies. So I think, in my opinion, I think it's a very calculated, and at the end of the day, I think it's a correct decision to make Nitish the captain. Srini, what do you think about this decision? And obviously, एक और चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, lot of changes have happened in terms of the backdrop. वहां पे आप देखिए चंद्रकांत पंडित आ गए हैं एज कोच, ब्रेंडन मकलम गए हैं,
last couple of years, McCallum really could not kick it off in terms of his team's T20 form. क्या क्या लगता है आपको ये सारे जो चेंजेस हुए हैं कैसे इम्पैक्ट करेंगे, स्पेशली विद राणा बीइंग कैप्टन? पंडित से शुरू करते हैं यहाँ पे, चंद्रकांत पंडित. इन द ड्रेसिंग रूम दैट गाय कैन बी क्वाइट एन इम्पोजिंग नेम, क्वाइट एन इम्पोजिंग प्रेजेंस. ओके, उनका जो एक स्ट्रीट स्मार्टनेस होता है, जिस तरीके से वो ड्रेसिंग रूम में एक लास्ट मिनट एक फ्लूइडिटी लेके आते हैं, उसको उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉग ये है कि उन्हें एक ऐसा कप्तान चाहिए जो उनकी छोटी छोटी सटलिटीज को समझे. ओके, और उनकी छोटी सटलिटीज को फ्रॉम टाइम टू टाइम अंजाम दे. और उसमें मैं कहूंगा कि जब जब पंडित, हालांकि रिलेटिवली वो न्यू है उस फ्रेंचाइज में, वो जब आए होंगे, ऑब्वियसली श्रेयस के साथ तो डे वन से उनकी बन गई होगी क्योंकि दोनों आए तो मुंबई के. बट जब श्रेयस उनको पता चला कि नहीं आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली चंद्रकांत पंडित वुड हैव स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई द मेन मैन, हिज मेन मैन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि उनकी बात कौन समझ पा रहा है और किस क्लैरिटी के साथ समझ पा रहा है. वहां मेरे ख्याल से नीतीश राणा would have played an important role. And as you and Ayaz both have mentioned, बंदे के पास एक्सपीरियंस है. हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखते हैं, नाम जो है इंटरनेशनली बड़े बड़े नाम नहीं होते, बट ये लड़के जो हैं, boys have grown into men playing first class cricket for years and understand what the circuit is. In T20, in an IPL circuit, probably Nitish is something like that to KKR. जेमी, देखिए अगर इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनके पास. आप वेंकटेश अय्यर को ले लीजिए, शकीब अल हसन ले लीजिए, डेविड वीज ले लीजिए, आंद्रे रसल, सुनील नारायण तो हैं ही, उनको तो काउंट आउट नहीं कर सकते. उन्होंने लिटन दास का एडिशन किया है. वी कांट फॉरगेट द वे ही प्लेड अगेंस्ट इंडिया. आपके पास टिम साउदी हैं, एक्सपीरियंस लेके आते हैं. शार्दुल ठाकुर अभी अभी टीम में आए हैं, वरुण चक्रवर्ती, आई नो यू आर नॉट अ बिग फैन ऑफ वरुण चक्रवर्ती, एंड उमेश यादव देयर एज वेल. तो आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं. Can they all come together? Absolutely, they can all come together. But just like RCB, मैं फिर भी KKR को थोड़ा ज्यादा weightage दूंगा as compared to RCB because of, जैसे कि तुमने कहा, their players there. But वही है ना, Andre Russell to me always seems one slip at third man away from missing 6-7 matches, right? वो क्या कर चुके थे Andre Russell और Kieron Pollard and to a certain extent Chris Gayle. ये लोग इतने इंपॉर्टेंट क्यों है T20 फ्रैंचाइज में? क्योंकि ये जहां जाते हैं ये आपको टाइटल्स दिलाते हैं, ट्रॉफीज दिलाते हैं, राइट? एंड स्पोर्ट, टू माय माइंड, एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल अबाउट विनिंग ट्रॉफीज, विनिंग टाइटल्स, विनिंग पेनेंट्स. सो आई गेट कि KKR इन पे इतना निर्भर क्यों है. But with each passing year, these guys, the aura fades, they're not performing. So they have the players, more match winners than RCB do, but आप इन पे इतने निर्भर हो कि अगर वो नहीं चलेंगे, आपका बैकअप कौन, राइट? वरुण चक्रवर्ती एक टाइम पे आए थे, अब वो कहाँ है? वेंकटेश अय्यर के साथ तो मेरे हिसाब से ज्यादती हुई है. He played a handful matches for India. He's lost whatever confidence he had because his only way to the Indian team was to change his role. He went from opening after one फैंटास्टिक IPL सीजन KKR के साथ, वापस गए MP के लिए 5 पे खेले, कुछ 700 रन ठोके. The moment Hardik Pandya comes back, that guy's been shunted, and it's clearly had an effect on his performances. उसके बाद वो कहाँ है? MP went to win the Ranji Trophy. Iyer was never there, right? So there's so many players who you never know what you're going to get. But रही बात कप्तानी की, श्रीनी ने बिल्कुल सटीक तरीके से बताया था. Also, the coaching staff that KKR have, Nitish Rana has one of the easiest jobs actually. Such a good, such a astute coaching staff कि उस बंदे के पास ज्यादा प्रेशर नहीं, because they're there to guide him. And like Shrini said, अगर वो चंद्रकांत पंडित और बाकी लोग की बातें सुनेंगे, वो नजाकत वाली बात वो समझेंगे, team could still do something decent. Ayaz, one final call from you. Will they push? यहाँ पे एक सवाल आया रविशंकर का, पहले वो भी ले लेते हैं. KKR Riders main problem is they are over dependent on Sunil Narine and Andre Russell. They need to find a good batter who can fill the place of Shreyas Iyer as a batsman. Ayaz, do you agree with that? And if yes, who do you think can replace him? Well, you can't disagree with it. I mean, as has been put forward by Srini as well as Jamie, Andre Russell and Sunil Narine are the guys who've been winning not just matches for their franchises wherever they played, but they help to win titles. And that's why they are so highly regarded. They may have spent 10, 12 years with the franchise, but they still want them back. Because जो impact player की हम बात करते हैं कि ये तो एक in single quotes में आ गया कि impact player चाहिए, पर ये तो पहले से ही impact player थे, हमेशा से impact player रहे हैं. So I think that their value will not diminish at all.
And I think they've also kind of got into a situation where they know their role is to go out there and do the best that they are known to do, rather than worry about captaincy, वगैरह ये सब. I think they've kind of distanced themselves for those kind of ambitions. जहाँ तक रही बात कि कौन बल्लेबाज बन सकता है, now this is a big ask because Shreyas Iyer not being there is a real big blow. And I think the most responsibility will devolve on Nitish Rana. We saw him when he played for Mumbai Indians and we saw him when he played for KKR. उनमें वो क्षमता है कि वो frequently match winning knocks खेले. एक ये रहा है कि 30-40 पे आके कभी-कभी थोड़ा सा impetuous होके खेल लेते, but T20 is made for impetuosity. आप इस फॉर्मेट में impetuous नहीं रहोगे, थोड़ा सा रिस्क नहीं लोगे तो कहाँ लोगे? So he's got the ability to win matches of his own bat, but he has to do it consistently enough. And if he does it, he'll lead by examples. बाकी लोगों से भी runs मिलना शुरू हो जाएंगे. चलिए देखते हैं यहाँ पे हो सकता है कि the way Calcutta season is evolving, maybe it'll be liberating for Nitish Rana. वेंकटेश अय्यर उनके लिए भी लिबरेटिंग हो सकता है क्योंकि अब वो प्रेशर नहीं है. He can go back and play in that top order and bring that all-round quality in there. Obviously KKR not in the top 4 pick, but we'll see if they can actually push for that top 4. लेकिन यहाँ पे जो दो टीमें टॉप 4 में हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने टॉप 4 में डाली हैं, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले लेते हैं गुजरात टाइटंस, डिफेंडिंग चैंपियंस, और उनके स्क्वाड पे नजर डालते हैं क्योंकि इट वाज अ होलसम स्क्वाड. पहले से ही होलसम स्क्वाड है. क्या उन्होंने इस साल एडिशंस किए हैं, इस पर नजर डालनी बहुत बहुत जरूरी है. और एक मेन एडिशन जो उन्होंने किया है वो केन विलियमसन का है. ही कम्स इन. ओडियन स्मिथ हैं, वो भी आ रहे हैं अंदर. तो ये दो जो हैं बहुत ही मेन एडिशन है और वहां पे आपको मोहित शर्मा भी साथ में दिखाई देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. केन विलियमसन, श्रीनी, अ बिग पिक. लेकिन उससे पहले हमने लास्ट ईयर देखा इट वाज अ सरप्राइजिंग एवोल्यूशन ऑफ हार्दिक पांड्या एंड आशीष नेहरा एज द कोच. फर्स्ट ईयर सरप्राइज, दे वन द टूर्नामेंट. इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है? अहमदाबाद विल बी अ फुल क्राउड ऑन फ्राइडे, दैट्स टुमारो अगेंस्ट सीएसके. वेयर इज द एक्सपेक्टेशन गोइंग हियर विद हार्दिक पांड्या एंड आशीष नेहरा? You're on mute. Last year गुजरात टाइटंस एक ऐसा टीम था which proved me wrong on every single count. ऑक्शन में मैं बैठा था, मैं ऑक्शन देख रहा था, गुजरात को देखा, I was not convinced with the squad that they had. क्योंकि मैं हार्दिक को थोड़ा बहुत समझने लगा था as a player, as an individual, I was a little kind of skeptical कि कप्तानी इसकी कैसी रहेगी. ओके, ऑलराउंडर तो एक नंबर है वो फ्रॉम अ फॉर्मेट पर्सपेक्टिव, कप्तान कैसा रहेगा? आशीष नेहरा जब कोच बन के आया, मैंने कहा भगवान ये क्या हो गया? आशीष नेहरा कोच और हार्दिक पांड्या कैप्टन, मैंने कहा ये बहुत बहुत ही कैसी कॉम्बिनेशन है. प्लस एवरीथिंग फेल इन प्लेस एट द लास्ट मिनट. लेकिन जैसे मैंने कहा, ऑन एवरी काउंट दे एंडेड अप प्रूविंग मी रॉन्ग. अब ये जो ऑक्शन में वो जाके, इस साल के जो मिनी ऑक्शन में जाके उन्होंने क्या किया, या ट्रांसफर विंडो में जो केन विलियमसन को ले आए, जो भी थोड़े बहुत चेंजेस किए, वो बाजू रखिए. इस टीम का जो ढांचा है, जो बैकबोन है, जो एक ये है फ्रेमवर्क है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगने लगा था थ्रू आउट द सीजन लास्ट ईयर, और वो चेंज नहीं हुआ है. कुंफू पांड्या स्टेज एट द टॉप, और उसके अंडर में जो एक स्क्वाड है वो उसका, देखिए एक ऐसा टीम है जिसके ओपनर सेट है, जिसका ऑलराउंडर सेट है, अटैक सेट है. तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. जेमी, यहाँ पे जैसे श्रीनी ने कहा कि सेट है, सब कुछ सेट है, बट दे स्टिल मेड एडिशंस दिस ईयर. आप देखिए जो एडिशंस हुए हैं, केन विलियमसन के बारे में हम बात कर रहे थे, देन दे हैव गॉट श्रीकर भारत दिस साइड, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक वृद्धिमान साहा का एक बैकअप मिल जाता है वहाँ पे. शिवम मावी हैं, वो भी आए हैं, क्योंकि आपको एक मोहम्मद शमी का एक बैकअप चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अब होम एंड अवे प्लेइंग सिचुएशन हो गई है. यूर फ्लाइंग एंड यूर प्लेइंग एंड यूर फ्लाइंग एंड यूर प्लेइंग. मोहित शर्मा है. They have plugged the gaps. Do you see it like that, or do you see any glaring weakness in here? No, I don't see any glaring weakness because you have, if someone like Kane Williamson, जो इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं,
अगर वो आपके पहले 11 में नहीं है, that says that you have solid depth right there. He may walk into the team, but it's not a certainty, right? And Shivam Abi has been very impressive for KKR. अक्सर वो run देते हैं, but he's a good bowler. And you have someone like Odean Smith also. I mean, he also goes for runs in certain things, but if you look at him from the wider picture, he's also one of those players who's evolving into a player like a Russell. मैं उन्हें compare नहीं कर रहा हूँ, but वो title winning franchises में इनका योगदान होता है. So I think very, very smart. I don't think they're all first choice players, but if your second rung of players are Williamson and Odean Smith, I think you're on the right track. And just to back what Srini said, at the auction last year, I saw 4 match winners in this team: Hardik Pandya, David Miller, Rashid Khan, and Jason Roy. और जब Roy injured हो गए, मैंने कहा इस टीम का अभी क्या होगा, But look, they upended a lot of predictions and they won it. Though I know Chetan was backing them from the start, so well done there. But I mean, to answer your question, I don't see any glaring errors here right now. No. अयाज आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि जैसे जेमी ने कहा कि उनके पास मैच विनर्स हैं और वो मैच विनर्स इस साल भी हैं. डेविड मिलर ही इज मिसिंग द फर्स्ट गेम आई थिंक, बट ही विल कम बैक आफ्टर दैट. आप देखिए उनके पास राशिद खान है. यहाँ पे एक सवाल भी आ रहा है, गुजरात टाइटंस लुक अ गुड टीम बट दे विल बी डिपेंडेंट ऑन हार्दिक, राशिद एंड डेविड मिलर. यही सवाल है कि यही खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट रहेंगे. लेकिन जो हमने डोमेस्टिक सीजन देखा है या जो हमने इंटरनेशनल सीजन देखा है, एक खिलाड़ी उभर कर आया है, उसका नाम है शुभमन गिल. इज दिस गोइंग टू बी द ब्रेकआउट सीजन फॉर शुभमन गिल? जिस तरीके का उनका फॉर्म चलता आ रहा है, इज दिस द ब्रेकआउट सीजन फॉर शुभमन गिल इवन इन आईपीएल? It will be, I think. It should be, because अगर नहीं रहा तो I would be surprised. Just he is in red hot form. जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है in T20 internationals or ODIs and Test cricket also, he's a player who's announced to the world that he could be the next big thing from India. Perhaps he already is. मैं इनकी गिनती मानता हूँ कि कैमरन ग्रीन और हैरी ब्रुक्स के साथ आप कर सकते हैं एज द मोस्ट एक्साइटिंग यंग बैट्समैन अंडर 25. अगर आप 3 बल्लेबाज ढूंढे तो ये 3 नाम मेरे जहन में जो आते हैं. लेकिन आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर जो हमने बात की, वी मेंशन्ड हिम इन पासिंग, हार्दिक पांड्या, आई थिंक इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नाउ इन वाइट बॉल क्रिकेट सर्टनली. लेकिन इनकी कैप्टनसी, द वे ही लेड द टीम लास्ट ईयर, whenever the team was in a bit of a bother, he came up with a brilliant 2-over spell, or he came and played, damaging knock, damaging for the opponents, of course, or he rung in those changes, the field placings, and the biggest of all was how he carried everybody along. Now, Hardik Pandya ke there was a bit of a, I would say, not a stigma, but it was always assumed कि ये थोड़ा यार इतना serious नहीं है, cricket के लिए. जिस तरह से पिछला साल या 1.5 साल जो उनका गुजरा था was not very encouraging. Yes, he was a fine player who was not always necessarily living up to his potential. लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीड किया टीम को, ना सिर्फ खेला, I think he's proved himself fantastically last year. But एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूँगा, it's very difficult to win an IPL title, but it's even more difficult to defend the title. और ये एक चुनौती है for Hardik as well as the rest of the team. और यहाँ पे हम बता दें कि obviously चेन्नई and मुंबई the only teams that have actually defended titles in the IPL. तो क्या गुजरात ये कर पाएंगे, ये देखना होगा. Obviously, like Ayaz said, कि एक maturity cycle है, देखना होगा. Will Hardik Pandya take the next step in his maturity as a player, as a captain? क्योंकि अब बहुत बड़ी responsibility उनके पास आने वाली है, which is the Indian T20 captaincy and probably the Indian ODI captaincy after this year's World Cup. अयाज और जेमी ने तो कहा है कि गुजरात टाइटंस विल बी इन द टॉप 4 और जो चौथी टीम डिफरेंट थी वो श्रीनी की थी, वो थी राजस्थान रॉयल्स. तो चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं. क्या ये एक अगला स्टेप ले पाएंगे इस साल या नहीं? ऑब्वियसली दे आर लेड बाय संजू सैमसन द कैप्टन, लेकिन जो खिलाड़ी एक स्टैंड आउट खिलाड़ी हैं वो हैं जॉस बटलर. लेकिन इनकी टीम देखते ही ऐसे लगता है कि एक फैंटेसी टीम जैसे इकट्ठी की हुई है. आप चले चाहे बल्लेबाजी में देख लीजिए, बटलर के अलावा आपके पास यशस्वी जायसवाल हैं, हेटमायर हैं, पाडिकाल हैं, उसके अलावा आपके पास रियान पराग हैं. आप गेंदबाजी में देखिए नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, जेसन होल्डर, उन्होंने कितना जबरदस्त खेल खेला था. और आप देख लीजिए ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि अब वो ज्यादा नहीं खेलते हैं. अब इस साल एडम जैम्पा भी हैं, जो रूट भी हैं, मतलब एडिशंस होते जा रहे हैं. सो दिस इज लाइक अ फैंटेसी पिक. लेट्स स्टार्ट विद श्रीनी हियर. श्रीनी, सबसे बड़ा सवाल आता है कप्तान के ऊपर ही. 2 इनिंग्स खेलते हैं, नीचे चले जाते हैं, 2 इनिंग्स खेलते हैं, नीचे चले जाते हैं. हमने फैन फॉलोइंग की बात की थी, तो शायद ये खिलाड़ी हैं जिनका फैन फॉलोइंग
इंडियन टीम में ना होते हुए भी इतना बड़ा है, एंड दिस इज अ ह्यूज ईयर इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड कप कमिंग। क्या लगता है आपको, वेयर इज संजू सैमसन लैकिंग? इज दिस अ मेक और ब्रेक ईयर? हम इनके बारे में 2009 से सुनते आ रहे हैं, ही इज नेवर बीन एबल टू डू व्हाट एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स हिम टू डू। it's like क्या बोलूं, I feel bad for Sanju. I really feel bad for Sanju because I forget, like, man, I won't even go into, the fact that he can. I really like this guy as a cricketer, like simple fellow, kind of keeps it simple. मैंने इसको कभी तामझाम करते हुए नहीं देखा. I don't know. His presence is something that I've always enjoyed. And I've always wanted him to do well, but क्या है, is it luck that has never persisted with him? Opportunities आती हैं तो वो आती हैं, by the time I think he gets into the rhythm, वो चले भी जाती हैं उनको. और इंडियन टीम में आपको पता है इंडियन टीम कैसे फंक्शन करती है, आपको उतने ही मौके मिलते हैं. खैर, ये आरआर की जहां तक बात है, आप ये देखिए, आरआर में भी देखिए, ही इज द वन हु गेव मी होप. आरआर ने जब उनको कप्तान बनाया तो मैं उनके पास परफॉर्मेंसेस आरआर में ही देख के मैंने कहा, यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ है कि इस लड़के को आरआर ने बैक किया है. और वो स्क्वाड को मैं ध्यान में रख के मैं कहूंगा, अ केस ऑफ सो क्लोज येट सो फार. लास्ट ईयर अगर मैं आरआर को देखता था तो अगेन, आई मीन, आई वुड लाइक टू पुट ऑल माय कार्ड्स ऑन द टेबल फॉर आरआर. Ayaz, you've seen so many batsmen grow and mature, struggle the way he's probably struggled, lekin they've matured. What do you think is wrong there? Like, is it luck? Is it opportunity? Is it temperament? What is going wrong in Sanju Samson's case? मेरे ख्याल से तो एक इट्स एन एनिग्मा कि क्यों अब तक वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, इन इंडियन टीम फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आए भी हैं, एवरीबडी नोज, प्रशंसा करते हैं उनकी, एवरीबडी प्रेजेस हिम, सेज व्हाट अ वंडरफुल नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर ही इज, बहुत ज़बरदस्त पारियां भी खेली है, लेकिन जो लॉन्जेविटी चाहिए इन द टीम इन द इंडियन टीम वो नहीं आई उनके लिए. लेकिन अब मुझे लग रहा है कि द टाइड में भी टर्निंग, एंड आई जस्ट टेक द एग्जांपल कि उनको अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले सबको उनको इंक्लूड किया गया है. ही इज बीन गिवन अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट. ऑफ कोर्स इट्स अ बिलेटेड रिकग्निशन, सो टू स्पीक, कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, पहले खेले हुए हैं इंडिया के लिए. But I think this team depends a lot on how Sanju Samson will perform as a batsman. I think his captaincy is directly linked to his batting. If he's doing well, then a lot of things fall into place, because he's not a guy who I think sits and marks out massive blueprint programs for everybody to follow when you enter the field. He's a guy who likes to go on, get on with the game. और ये टीम मुझे बहुत अब समझ में आ रहा है. When I look at the names over here, it's making more and more sense why they could be a threat to anybody. They've got Josh Butler, Sanju Samson तो है ही, Yashasvi Jaiswal, like Shubman Gill in red hot form, Shimron Hetmeyer, point to prove, West Indies had dumped him, now this is a chance for some redemption. Joe Root, who could become the bulwark of this team, when there's so many stroke players around, and a plethora of fine spinners. आप देखें, R. Ashwin, M. Ashwin, Yuzvendra Chahal, I mean, all these guys are there. Zampa, so I don't know what. Adam Zampa. And Adam Zampa. किस तरह की पिचेस बनाएंगे जयपुर में मुझे पता नहीं है, लेकिन I mean it's a little lopsided in favor of spinners, but batting मजबूत है and the spin arsenal is very strong. This is a team which could trip a lot of the fancy teams along the way. Do they come into your top 4 now? That's I'll hold on to my 4th team for a while. ओके जेमी, यहाँ पे एक सवाल बनता है, जैसे संजू के बारे में इतनी बात हुई है, एक नाम जो यहाँ पे है, एंड ही इज अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन नाउ. ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी से लीड किया इंग्लैंड को, ही इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन. मेरे से अगर कोई पूछे ना कि इस साल मोस्ट रन्स कौन बनाएगा, ऑरेंज कैप कौन जीतेगा, मैं बोलूंगा जॉस बटलर फिर से वही करेंगे जो उन्होंने लास्ट ईयर किया है. व्हाट सेंस इज इट वेयर सैमसन इज कैप्टन एंड बटलर इज नॉट? हाउ डू यू सी दैट? Probably like we discussed earlier in the case of Nitish Rana, franchise चाहती हैं कि संजू सैमसन काफी समय से इनके साथ है, long time he's been with Rajasthan Royals. You want to reward that, you want to give him a good space, and they probably see something, right? Overseas का क्या है, खासकर England players, they often go off and they leave the IPL या कुछ है. Now Josh Butler has crossed that stage because Josh Butler is not going to play Test cricket again. I mean, I know baseball के time पे कुछ chance है, but now he's very much a white ball player. और मेरा ये मानना है कि जॉस बटलर से अच्छा कोई व्हाइट बॉल ओपनर है ही नहीं, राइट? ही इज जॉस द बॉस फॉर अ रीजन, एंड एवरी आईपीएल सीजन यू एक्सपेक्ट हिम टू बी इन द टॉप 3 रन गेटर्स.
So I'm just looking at this graphic that the team has put up. I mean, this is barring the absence of Prasidh Krishna, जो कि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है इंडियन टीम के लिए भी. This is a very very good team. We've already touched upon the additions, so I won't repeat that. But overall, जब आपके पास सैमसन है, आपके पास हेटमायर है, आपके पास अश्विन और these kind of bowlers are there. This is a very 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 good team. But Chetan, you brought up one thing कि ये जो गाड़ी निकलती है शोरूम से स्टार्टिंग में, तो बूम, पर कहीं ना कहीं एक पॉट होल या एक स्पीड बम के बाद सैमसन ही गोज ऑफ. संजू सैमसन के लिए मेरे हिसाब से दिस इज हिज मोस्ट इंपोर्टेंट आईपीएल. इंडिया में नंबर 4 जगह खाली है, नंबर 5 जगह खाली हो सकती है, और ईशान किशन दूर दूर तक अभी तक उन्होंने अपनी जगह कायम नहीं करी है, राइट. सैमसन एंड जस्ट लाइक फॉर पृथ्वी शॉ नीड्स अ 500 मिनिमम रन सीजन. अगर सैमसन ने 5.5 के आसपास रन बनाए, forget where the team goes, सैमसन को रन चाहिए. ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में आराम से आ सकते हैं, but it's all down to himself. Nobody else has the answer. But it's not very easy. जैसे अयाज ने भी कहा, जैसे श्रीनी ने भी कहा कि कैप्टनसी शायद उनके बैटिंग को उभारती है या बैटिंग उनकी कैप्टनसी को उभारती है. So it's not really easy to dissociate between the two. Last question for Rajasthan Royals coming to Srinivas Rao, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स में से अकेले उन्होंने ही इनको टॉप 4 में डाला है. Can they go all the way? Can they go one step ahead than last year? फाइनल से आगे बढ़कर more than runner up, can they win this trophy? Is this the team to win the trophy this year? देखो, आपने खुद ने कहा है कि the one batsman you think will score the most number of runs, Boss Butler. So I also agree with that. If he's in that kind of a form, there's no stopping. But Rajasthan Royals के पास अटैक है. उसी ये अगर आपको आईपीएल जीतनी है तो आपको चाहिए एक अटैक जो आपको जितवा के दे, राइट. आपको चाहिए एक अटैक जो सामने वाली टीम को कंटेन कर सके, और मेरा मानना है कि राजस्थान के पास वो अटैक. बढ़िया. चलिए, आखिरी 2 टीमें हमारे पास बची हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं. पहले बात करते हैं हम पंजाब किंग्स के बारे में. माफी चाहूंगा, 3 टीमें बची हैं, तो पहले बात करते हैं पंजाब किंग्स के बारे में. और यहाँ पर शिखर धवन कप्तान बने हैं, और इनका थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है. ही वाज पार्ट ऑफ द इंडियाज ओडीआई प्लान्स, नो लॉन्गर, बट हियर ही इज कैप्टेनिंग पंजाब किंग्स. मयंक अग्रवाल को दे हैव लेट गो, बट लुक एट द टीम. Johnny Bairstow नहीं आ रहे हैं, but they have other batsmen to fill in his spot. Last year it was a problem of getting those overseas batsmen together in the playing 11. लेकिन एक नाम जो shine out कर रहा है वो है सैम करन का, the most expensive player in the history of IPL. आयाज, आपसे शुरू करते हैं. जब भी ऐसा टैग लग जाता है ना किसी भी सीजन में किसी भी प्लेयर का, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, but this is a different player. You know, he's been player of the tournament, man of the match in the final. वर्ल्ड कप जीतकर अभी आ रहे हैं. He'll have a lot of confidence going forward. He will, and I think in many ways he's perhaps the most improved player in this format certainly, but दूसरे formats में भी in the last 3, 4, 5 years. सैम करन जो 4-5 साल पहले हमने देखा था, और सैम करन आज, today he's a far more seasoned player. He understands his game well, he understands the opponents well, he understands conditions well, and he understands the need to deliver at the time when the team needs him the most. आई थिंक ये सब जो है ना, ये बता रहा है कितने मैच्योर और कितने आगे निकल गए हैं एज अ प्लेयर. ये तो सैम करन, आई थिंक इज, यू आर राइट कि ही इज द बिग पिक हियर. They will miss Johnny Bairstow, and given the kind of form that he was in, would have been, he would have been a godsend for the Punjab team. Liam Livingstone है, वो मैच विनर है, हम सब जानते हैं, but वो भी consistency के से he's not been as consistent as the franchise would like. Even for England, he's been a bit up and down, I would say. कभी जब चलता है उनका बल्ला तो उनसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन जब नहीं चलता है तो 2-3 इनिंग जो है वो फेल हो जाते हैं. सो दैट्स नॉट व्हाट यू वुड और एनी फ्रेंचाइज वुड वांट. मुझे लगता है कि दिस टीम हैज बीन देयर फ्रॉम द स्टार्ट, पंजाब, बट they've had a couple of good seasons, but they've always kind of flattered to deceive. बहुत अच्छी शुरुआत होती है, by the middle of the tournament they look very strong contenders for the title, and then somehow they seem to lose steam. I don't know how this season will transpire, but that is something that they need to fight against. Maybe Shikhar at the top could help in sustaining momentum, motivation, etc. But that's been the problem for Punjab for a long, long time. यहाँ पे नागार्जुना का कमेंट भी आया था. उन्होंने कहा कि उन्होंने एग्री किया है इसकी बात से कि जॉनी बेस्टो इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ब्लो टू पंजाब किंग्स. दे हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस. जेमी सिकंदर राजा कह रहे हैं he will be key, and obviously he is coming from an associate nation, not associate nation, from Zimbabwe obviously. ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं उनको, लेकिन इनकी एंट्री आईपीएल में it's a milestone for IPL, it's a milestone for a nation like Zimbabwe.
पंजाब किंग्स लेकिन जेमी किस खिलाड़ी पर निर्भर हो सकते हैं, किस बल्लेबाज पर निर्भर हो सकते हैं? आपके पास बेस्टो नहीं है, यू लेट गो ऑफ मयंक अग्रवाल, शिखर धवन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, देन ऑब्वियसली यू हैव लियम लिविंगस्टन, आपके पास भानुका राजपक्सा हैं। आर दीज योर मेन बैट्समैन या कोई और आपको नाम दिखाई दे रहा है जो एक पिवटल रोल निभा सकता है? ऑब्वियसली जब जॉनी बेयरस्टो नहीं है क्योंकि वो ओपन कर सकते हैं, वो 3-4 वो फ्लोटर बन सकते हैं, ह्यूज लॉस। एंड आई राइटली सेड कि इनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। एंड मैं जवाब दूंगा मैथ्यू शॉर्ट जो इनका रिप्लेसमेंट है। हालांकि इतिहास गवाह है कि बहुत कम बीबीएल सक्सेस स्टोरीज आईपीएल में आके उस सफलता को ट्रांसलेट कर सके, राइट? वेरी वेरी फ्यू। आई थिंक क्रिस लिन इज द बिगेस्ट एग्जांपल। लेकिन मैथ्यू शॉर्ट अभी एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो तीनों फॉर्मेट में उनका अभी इनका समय है, राइट? So seeing as he's a direct swap, I would want to see him because you don't want to wait, right? The guy has transformed his BBL. I think he was player of the tournament BBL में. उसके बाद उन्होंने लिस्ट में अच्छा किया और उन्होंने शेफील्ड शील्ड में अच्छा किया. And he's playing that bad ball kind of game, right? तो if they want to try him as a replacement, मैं चाहूंगा कि पंजाब किंग्स शुरुआत के 2-3 मैच में उन्हें निकाल दो, right? See what happens. Of course, you have Bhanuka Rajapaksa, right? But right now, try him. Beyond that, of course, because Shikhar Dhawan is a fantastic player. I think he's going to play for many years. But it's just that replacement factor बहुत मुश्किल है. लियम लिविंगस्टन भी शायद पहला मैच नहीं खेलेंगे. वो भी काफी, I think 3 महीने से 4 महीने से वो भी नहीं खेले. So there are some very obvious weak links in the batting. My thing is go for Matthew Short. Just try him at the start. यहाँ पे नगर जुना कह रहे हैं pbks has the best bowling in this year's IPL. श्रीनी, आपने कहा था राजस्थान की है, यहाँ पे देखिए अर्शदीप सिंह हो गए, सैम करन हो गए, आपके पास कगिसो रबाडा हो गए, राहुल चहर हो गए. डू यू अग्री विद दैट और डू यू डिसएग्री विद दैट? क्या कहाँ पे स्टैंड करते हैं आप नागार्जुना के कमेंट्स? I think I would stick to Rajasthan Royals क्योंकि you require good quality spinners to slow down the game और वो मेरे ख्याल से रॉयल्स के पास में है. हालांकि पंजाब के पास अगर थोड़ा बहुत होप है इस सीजन में तो वो बैटर्स के कारण नहीं है, वो बॉलिंग के कारण है, जो भी उनका होप है. अदरवाइज फ्रॉम अ बैटिंग पर्सपेक्टिव somebody will have to constantly keep punching above his weight. और उसमें मुझे 2 नाम के अलावा तीसरा नाम दिखता नहीं है. मतलब है, नाम है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ नाम नहीं है, बट प्योरली फ्रॉम अ बैट्समैन पर्सपेक्टिव जो एक लीड कर सकते हैं सामने से पंचिंग ऑफ द वेट, वो शिखर या लियाम लिविंगस्टन पे वो प्रेशर आएगा एंड वन ऑफ द टू, एंड इट्स क्वाइट एन अपहिल टास्क. सर्वनन कह रहे हैं बॉलिंग इज सॉर्टेड फॉर पंजाब, ओनली बैटिंग इज देयर प्रॉब्लम. और इस बारे में हमने चर्चा भी की है कि जी हाँ, मयंक अग्रवाल के जाने से, जॉनी बेस्टो के ना होने से प्रॉब्लम रहेगी. और जहां तक मयंक अग्रवाल की हमने बात की है तो चलिए अब सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ चलते हैं. 8.5 करोड़ के आसपास के सम में ही वेंट टू सनराइजर्स हैदराबाद. और श्रीनी, जेमी और मैं वहां पे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे ये कप्तान बनेंगे, लेकिन एडन मार्करम आए, SA20 जिताया सनराइजर्स को और एकदम से यहाँ पर कप्तानी की बाजी मार गए. आई थिंक दिस इज अ गुड कॉल. Have seen the way he's become, the kind of cricketer that he's become, किस तरीके से वो इवॉल्व हुए हैं. बट आप यहाँ पे पूरे स्क्वाड पर भी नजर मारिए तो इस बार उन्होंने काफी अच्छे से उन्होंने ये स्क्वाड बनाया है. आप एक हैरी ब्रुक का नाम ले सकते हैं, हेनरिक क्लासन का नाम ले सकते हैं, मार्को यानसन, ही इज अ वेरी यूजफुल प्लेयर. वॉशिंगटन सुंदर है वहां पे, भुवनेश्वर कुमार, सो मच एक्सपीरियंस. उमरान मलिक, एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड फॉर उमरान मलिक लास्ट ईयर. ये देखना होगा कि इस साल वो कैसा खेलेंगे. आपके पास भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस है, कार्तिक त्यागी है वहां पे. दे हैव अ बिग मिक्स ऑफ राहुल त्रिपाठी, ऑफ कोर्स दे हैव अ बिग मिक्स ऑफ यंगस्टर्स एंड एक्सपीरियंस. अयाज, आपसे शुरू करते हैं. उमरान मलिक, द यंग गन, मतलब लास्ट ईयर हमने देखा किस तरीके से उन्होंने सबको इंप्रेस कर दिया. व्हाट डू यू सी फॉर हिम दिस ईयर? Do you see that he can perform and go up to the India's ODI World Cup squad as well? हो सकता है. मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने एंट्री मारी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ही इज इम्प्रेस्ड एवरीबॉडी विद हिज पेस एंड आल्सो हिज एबिलिटी टू पिक अप विकेट्स. और खास करके अगर आप आईपीएल में देखें, बिकॉज दिस प्लेड ऑन द टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन पिचेस व्हिच जनरली डोंट हेल्प फास्ट बॉलर्स टू मच. ये जरूर है कि T20 में आपको विकेट्स मिलेंगे क्योंकि बैट्समैन जो है वो बल्ला चलाएगा ही, लेकिन व्हेन यू गेट समबडी ऑफ दिस रॉ पेस, you have to be excited by it. अगर आप as a fellow player and as a captain you're not, or as a selector if you're not excited, फिर वो player तरक्की नहीं कर सकता है. तो जिस तरह से उमरान मलिक को हैंडल किया जाता है, I think that's the key to his future, how he's going to be going ahead.
I'm quite excited to see him, in this squad certainly, as well as the fact that he's played a few matches for India already, and he could be, if he does here, then he will be taking a giant stride into being part of the World Cup squad. That's what I feel. जेमी, सनराइजर्स यहाँ पे एक कमेंट लेते हैं, सैम का आया है, सनराइजर्स हैदराबाद हैज द बेस्ट प्लेइंग 11 इन आईपीएल 2023. चलिए इसी बारे में मैं बात करना भी चाहता था. जेमी, हमने ज्यादातर देखा है, अगर आपके पास एक्स फैक्टर ओवरसीज प्लेयर्स हों आईपीएल में, तो आप इंडियन प्लेयर्स चाहे थोड़े से भी इनएक्सपीरियंस्ड हो, थोड़े से रिलेटिव न्यू कमर्स हो, एक गुड बंच बना के यू कैन प्रोग्रेस अहेड. एंड जस्ट लेट्स टेक अ लुक एट सनराइजर्स हैदराबाद एक्स फैक्टर ओवरसीज प्लेयर. माकरम हो गए, कप्तान हो गए, ग्लेन फिलिप्स क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, आपके पास मार्को येंसन हो गए, आपके पास निकोलस पूरन हो गए, आपके पास हैरी ब्रुक हो गए, आपके पास हेनरिक क्लासन हो गए, आदिल रशीद. ये ओवरसीज फ्लेवर इज लुकिंग रियली गुड. अकील हुसैन भी है. दिस इज लुकिंग रियली गुड फॉर सनराइजर्स. यहाँ पे एक और कमेंट भी आया है, ब्रायन लारा, डेल स्टेन, साइमन हेल्बर्ट, मुरलीधरन इनके बैकरूम स्टाफ हैं. व्हाट डू यू हैव टू से? The X factor is very strong in terms of the overseas players. Oh, absolutely. I mean, I'm hearing you guys speak, and I'm looking at this squad. This is next to CSK. This is the best squad on paper, right? Fazal Farooqi ने बड़े-बड़े कारनामे किए पिछले एक साल में. He's also a player. अब होता क्या है कि अगर आपका नाम राशिद खान नहीं है, तो आपको अक्सर मौके नहीं मिलते फ्रॉम अफगानिस्तान. बट ये भी कम प्लेयर नहीं है. दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्क्वाड. एवरी सिंगल नेम चेतन यू टेकन हियर. द लाइट्स विल किक बैक इन 10 सेकंड. बेयर विथ मी. यूपीएस आ गया, देखो. अकील हुसैन, हेनरिक क्लासन, क्या बैटिंग उन्होंने हाल ही में करी. This is a very, very good squad, but unfortunately, if teams were won by what's on paper, the Delhi Daredevils would have also won a few titles. So somehow, as good as this team looks to me right now, यार कहीं ना कहीं ये खो जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं. This team, I mean, the reason they're not in my top 4 is not because of this. It's because वो X factor है, लेकिन X factor क्या है? We actually don't know how to apply it to this team. But on paper, this is a damn good team. श्रीनी, एक बात यहाँ पे पूछनी है कि how does it happen कि आपने वार्नर को ट्राई किया, it was really bad experience. Kane Williamson did not get that great, performance out of him. But again, you had a chance to make Mayank Agarwal captain, लेकिन आपने फिर से एक overseas captain बनाया है. ये equation, how easy was that decision for Sunrisers Hyderabad? देखिए, वार्नर की जहां तक बात करेंगे तो जो एक पास रहा है सनराइजर्स का और वार्नर का, वो काफी सक्सेसफुल पास भी तो रहा है. जब रीब्रांड हो रही थी सनराइजर्स, जब हैदराबाद की जब फ्रेंचाइज रीब्रांड हो रही थी, तो डेविड वार्नर ऑब्वियसली हैड अ बिग रोल टू प्ले. हालांकि एक सीजन एक इंटरनल कंट्रोवर्सी हो गया फ्रेंचाइज में, जिसके कारण रिलेशंस जो है वो बिटवीन प्लेयर एंड द फ्रेंचाइज, इट केम डाउन टू अ सैड स्टेट वेयर वन ऑफ देम हैड टू लीव. फ्रेंचाइज तो जा नहीं सकता था हैदराबाद छोड़ के, तो प्लेयर को ही जाना पड़ा. तो खैर, वो कंट्रोवर्सी के कारण वो सारा कुछ डिसमेंटल हुआ. एंड इट वाज वेरी क्लियर दैट सनराइजर्स वांटेड टू बिल्ड अ फ्रेश. और मैंने कल, ऑनेस्टली, जब आपने मुझे कल पूछा था कि आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन हैं, और मैंने कह तो दिया, फिर मैंने आज सुबह उठ के ट्विटर देखा, तो पहले तो एक फ्रेंड का व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज भी आया था, क्या बात कर रहे हैं मियां, तो वो तक आ गया था. और तो और शाम से वो दोपहर से लगी पड़ी है ट्विटर, विच इज लाइक ऐसा चिल्लर काम न करो, सनराइजर्स हैदराबाद को सीरियसली लो. एंड आई थिंक अभी मैं जब स्क्वाड देख रहा हूँ, तो लेसर नोन नेम्स, बट अगेन व्हेन यू लुक एट दिस स्क्वाड, मेरे ख्याल से मरकरम नहीं है, राइट? फर्स्ट मैच के लिए भुवनेश्वर कैप्टन करने वाले हैं. फर्स्ट मैच में अवेलेबल, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आर नॉट अवेलेबल. एग्जैक्टली, बट वो आ जाएंगे. वो मरकरम के कारण उन्होंने साउथ अफ्रीका में नहीं जीता. मेरे ख्याल से हैदराबाद जब भी साउथ अफ्रीका में खेलती है, जीत के ही आती है. 2009 में भी जीत के ही आई थी. तो दैट सेड, आई थिंक it's a very good blend. It's a very good mix of good pace, sensible cricketers, good hitters, काफी कुछ है. Anybody wants to change their top 4? Or make them dark horses? Anybody? नहीं, मैं ये सिर्फ चेतन, I'll just add here कि इस टीम पर, when you look at all the franchises, the marquee franchises like CSK, Mumbai Indians, KKR, etc., उन पे कितना दबाव रहेगा, प्रेशर जो है उन पे बेहद होगा. यहाँ पर द बिगेस्ट स्टार एक्चुअली इज उमरान मलिक टुडे. आज की अगर आप बात करें,
because yes, I mean Mayank Agarwal is a senior player, so is Bhuvneshwar Kumar. But star value अगर आप देखें, who everybody will be saying expectations यार ज़्यादा किससे है, is Umran Malik. तो बाकी सब players will have the ability and the elbow room to play with a little less pressure than most other franchises. गुजरात जायंट्स आप ले ले, मुंबई इंडियंस ले ले वगैरह, वैसे आईपीएल में हर किसी पे प्रेशर तो होता ही है बिकॉज द टूर्नामेंट इटसेल्फ इज सो हाई प्रोफाइल, बट दैट कुड वर्क टू दिस टीम्स एडवांटेज. आई थिंक दैट देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, जैसे राहुल त्रिपाठी है या हैरी ब्रूक है, नए नए आए हैं आईपीएल के लिए, इज अ वंडरफुल टैलेंट एंड सो ऑन. सो दिस इज नॉट अ टीम कि आप कह देंगे नहीं नहीं यार ये इनसे कुछ नहीं होगा. इट्स अ वेरी वेरी गुड टीम इन टर्म्स ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द स्किल सेट्स दैट देव गॉट. अब ये देखना है मैदान पे उतरने के बाद क्या करते हैं. I'm looking forward to watching Harry Brook play. Yes. काफी सारे मेरे इंग्लिश कलीग्स ने भी बोला है कि he is the next big thing after Kevin Peterson. तो देखते हैं कितना दम है उस बात में. आखिरी टीम के बारे में बात करते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स. यहाँ पे एनिमे लव कह रहे हैं, इनका नाम उन्होंने नहीं बताया. सक्सेस ऑफ RSH will revolve around Brook. जी हाँ, हैरी ब्रुक. I think he's the player to watch out for them along with Umran Malik. लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हैं. KL राहुल leads this side. और मैं यहाँ पे ना पढ़ रहा हूँ स्क्वाड. ऑलराउंडर्स देखिए, दीपक हुडा, करण शर्मा, कृणाल पांड्या, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बदोनी जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, कृष्णप्पा गौतम, डैनियल सैम, स्वप्निल सिंह. विकेट कीपर ऑलराउंडर्स हो गए आपके पास. केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन. माफी चाहूंगा, मैंने बोला था सनराइजर्स में नहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स में है इस बार. और गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया है. दे आर फुल ऑफ ऑलराउंडर्स. They are full of people who can do multiple roles. They got into top 4. Can they take the next step? Jimmy, let's start with you. Again, this was the team which I had backed openly before the previous IPL. They did well. They got to the knockouts. क्योंकि इनके पास मैच विनर्स हैं ना. जब आपके पास केएल राहुल टॉप के हैं, तो this is a very very good team. They also struggle. I think they also lost a bit of steam. But overall, this franchise has no business not making the knockouts. Right? Very very good team. A couple good additions. A couple question marks here. I mean, you have someone like Ravi Bishnoi. यार इस लड़के को हर मैच खिलाना चाहिए, इतनी काबिलियत है उनमें. Fantastic. But Mohsin Khan, Mark Wood, a lot of good players here. This is definitely one of those teams which should walk into the playoffs based on talent. But I've not picked them because just like Sunrisers, ये कहीं ना कहीं रास्ते खोने के chances ज्यादा है इस टीम की. अयाज जो रास्ता खो रहे हैं इस समय वो उनके कप्तान ही हैं, केएल राहुल. He's had not a great 3-4 months. एक तरीके से पब्लिक परसेप्शन ही उनके अगेंस्ट हुआ पड़ा है. ठीक है, क्रिकेटर्स कहते हैं कि हम नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं सोचते हैं, लेकिन you've covered so much cricket, but that really is not true. कहीं ना कहीं वो साइकी पे इफेक्ट करता है. केएल राहुल heading into this tournament, how would he be feeling? Well, he'll be under a lot of pressure. बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में आएंगे. जिस तरह से उनका फॉर्म रहा है, इंजरीज भी रही है, मैचेस मिस किए, मैचेस जब खेले हैं तो जो एक्सपेक्टेशन थी उस लिहाज से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है. और ना भूले लास्ट ईयर भी ही वाज इन वेरी गुड फॉर्म, लेकिन जब नॉकआउट तक आते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म जो है बिखर जाता है. और ये अक्सर हुआ है, हमने देखा है कि केएल राहुल इज अमंग्स द टॉप रन गेटर्स इन द आईपीएल. अगर आप 5 सीजन के रिकॉर्ड्स देख ले तो ही विल बी प्रॉब्ली इन द टॉप 3. लेकिन व्हेन इट कम्स टू विनिंग द टाइटल, वेदर ही प्लेड फॉर पंजाब और लास्ट ईयर फॉर लखनऊ, वो एंड तक जो है अंजाम तक नहीं ले जा पाए. तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिग सीजन फॉर हिम. एंड रिमेंबर कि हम जितना भी कह रहे हैं कि T20 इज द एंटीथेसिस ऑफ रेड बॉल क्रिकेट और द 5-day फॉर्मेट, बट 3-4 जगह जो है फॉर वर्ल्ड TC, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए इंडिया में अभी भी खुली हुई है, बिकॉज ऑफ इंजरीज, बिकॉज ऑफ सम डॉजी फॉर्म. तो स्क्वाड में आना पहले सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद जो है प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाना. ही इज ऑब्वियसली वन ऑफ द स्टॉलवर्ट्स, बट a poor season would raise more questions. A great season would see this place make it a certainty. So he has a lot to prove. चलिए, यहाँ पे भी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तीनों से, उसका एक वर्ड आंसर देना है. द स्टैंड आउट प्लेयर, वेदर बैट्समैन और बॉलर, हम टॉप 4 तो कल कर ही चुके हैं. द स्टैंड आउट प्लेयर, इट कुड बी अ बैट्समैन, इट कुड बी अ बॉलर, कौन होने वाला है, किस टीम से होने वाला है इस IPL 2023 सीजन में? आयाज, लेट्स स्टार्ट विद यू. I would go with हार्दिक पांड्या. मुझे लास्ट ईयर से जिस तरह से मैंने उनको देखा है खेलते हुए, नॉट जस्ट फॉर द IPL और इन द IPL, अर्लियर फॉर मुंबई, देन फॉर गुजरात, गुजरात जायंट्स और गुजरात टाइटंस, बट इंडिया के लिए भी ही इज गॉट द एबिलिटी एंड द रिसोर्सफुलनेस टू लिफ्ट हिज गेम व्हेनेवर द सिचुएशन डिमांड्स इट. तो मैं आई वुड पिक ऑन हिम एज द प्लेयर
as my player, who I fancy will make things happen in this world, in this tournament. Srini, your choice? One player to pick in the whole tournament. Yeah. I will. Last year, I probably in another conversation, same question came up. Again, this question is coming up. I'll stuck to one player last year. I'll stick to the same guy this year. Most valuable player in T20 cricket, Rashid Khan. ओके एंड देखिए दो प्लेयर आ गए हैं गुजरात टाइटन से. लग रहा है कि वो अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगे. जेमी, इट्स अप टू यू नाउ. I had you asked me first, I also would have gone with what I asked her said and gone Hardik Pandya. But because he's already gone, just to be different. No, I'm looking at a slightly bigger picture, which is in 6 months as a one-day World Cup. I think, like I said, if Sanju Samson can do what we all believe he can do, because उस बंदे के अंदर एक आग है. He's gotten to the final last year, right? They got smashed by 7 wickets. They got a second chance. They dumped out RCB. Oh, he's been there. He knows how close. वो जूझ चुके हैं अपने आप से. उन्हें पता है कि मेरी weakness क्या है, right? If it clicks for him, and I think it's going to click, he could take RR all the way. But that bigger picture of, there's a real chance that guy gets into India's World Cup squad. I hope for all of our sakes, he's got 10 innings, Chetan, in a year and a half of being a one-day player. He averages 66, strike rate is 102. It's a crime that this guy is being kept out and certain players are being longer rope. इस सब को ध्यान में रखते हुए, I think it could be Sanju Samson. संजू सैमसन says जेमी ऑल्टर. तो लास्ट ईयर के दोनों फाइनलिस्ट्स में ही प्लेयर्स चूज किए हैं. लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस. इट्स गोइंग टू बी अ मेगा सीजन ऑफ IPL 2023. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस. ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर के श्रीनिवास राव. आयास, कुछ कहना चाहते हैं आप जल्दी से? मैं ये कहना चाहता था कि मैंने 4th टीम अपनी दी नहीं थी कि कौन सी जाएगी नॉकआउट. सो आई विल retrace my steps and I will hitch a ride with Srini and say Rajasthan Royals. Rajasthan Royals. And also with Jamie, because Jamie इतनी तारीफ की उन्होंने संजू सैमसन की, तो I have to. Now you have to. So yours was CSK, GT, RR and MI. Is that right? Yes. Ayaz Memon, cricket wala, legend for all of us. Thank you so much for joining us. And thank you Jamie, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्टर, यूट्यूबर एंड आवर फ्रेंड ऑफ कोर्स. और सारा एक्शन आपको IPL 2023 का सारी अपडेट्स आपको क्रिकेट नेक्स्ट पर भी मिलती रहेंगे. जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा, कंटेंट लेते रहिएगा हमसे. हम आते हैं, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है. अपने कमेंट्स और अपने सवाल जरूर भेजते रहिएगा हमेशा की तरह. और क्रिकेट नेक्स्ट देखते रहिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.